प्रमुख बहुमंजिला बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के मानकों की नहीं है व्यवस्था। रिलायंस डिजिटल, रमा गोविंद पैलेस एवं विशाल मेगा मार्ट के साथ शिल्पी प्लाजा बिल्डिंग में आगजनी की घटना होने के बाद भी फायर सेफ्टी के नियमों का नहीं हो रहा पालन। शिल्पी प्लाजा में बनाया गया फायर स्टेशन पूरी तरह बंद। नगर निगम की उदासीनता के चलते धड़ल्ले से नियमों को हो रही अनदेखी। शहर भर में इन दोनों फायर सेफ्टी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। शहर में बनी प्रमुख बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही इन बिल्डिंग में कोई एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। बहुमंजिला रमा गोविंद पैलेस में तो फायर सेफ्टी के कोई इक्विपमेंट लगे हैं, जबकि इस बिल्डिंग में सैकड़ों कोचिंग संस्थान खुले होने से काफी भीड़ भी रहती है। इसी तरह विशाल मेगा मार्ट में एग्जिट पॉइंट नहीं बनवाया गया, सिर्फ कागजों पर नगर निगम से एनओसी ली गई है। विशाल मेगा मार्ट में कस्टमर की संख्या अधिक होने से यहाँ खतरा बना रहता है। रीवा शहर की शान कही जाने वाली शिल्पी प्लाजा सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर निगम रीवा की उदासीनता भी साफ झलकती है, क्योंकि शिल्पी प्लाजा बिल्डिंग के लिए बनाया गया फायर स्टेशन चालू ही नहीं है, ना ही इसमें कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है। पूर्व में इस बिल्डिंग में बने लोकायुक्त कार्यालय में आगजनी की घटना भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी नगर निगम रीवा के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वहीं नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने बताया कि उक्त बहुमंजिला बिल्डिंग के मालिकों को इसकी नोटिस दी जा चुकी, कुछ बिल्डिंग पर कार्यवाही की गई है, जुर्माने लगाए गए हैं। सभी को फायर सेफ्टी मानकों का पालन करना होगा, एग्जिट पॉइंट भी बनाए जाए। फायर सेफ्टी के बारे में लगातार नगर निगम द्वारा नोटिस दी गई है। जो शासन के द्वारा जारी सर्कुलर से उस आधार पर जो जिनको कंपलसरी लेनी है फायर सेफ्टी, फायर एनओसी लेनी है, इन लोगों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था कि ये फायर एनओसी खुद से ले ले। अगर उसके बाद अगर वो नहीं लेते हैं फायर एनओसी तो उसमें फाइन के प्रावधान है, जिसके लिए नोटिसेस हमने तकरीबन बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, मल्टीज है इनको, कुछ हॉस्पिटल्स है उनको, ऐसे बहुत सारे संस्थानों को दी गई है। कुछ जगह पे जैसे शिकायतें आई थी जहाँ ओनरशिप का इशू आ रहा है, उसमें जैसे कोई कॉम्प्लेक्सेस है उसमें दुकानें सब जगह पे बेच दी है, ओनर नहीं है, तो उसकी लाइबिलिटी हम लीगली उसमें देख रहे हैं कि उसकी लाइबिलिटी उसमें फिक्स करेंगे। कुछ एक जैसे शिल्पी प्लाजा में पिछली बार इशू हुआ था, फायर का इशू हुआ था, तो शिल्पी प्लाजा में भी जो अभी संधारण है वो कलेक्ट्रेट में है अभी पास, एसडीएम उसको देखती है। तो एसडीएम को भी हमने बताया जो मेंटेनेंस राशि जमा कराई थी फायर सेफ्टी की, जो इक्विपमेंट्स लगे थे, उस राशि से इसका मेंटेनेंस किया जाए ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना इन फ्यूचर यहाँ पर ना घटे। फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे कंप्लायंसेस हमारे स्तर से भी आने शेष है और जिनको लेनी है परमिशन उनके यहाँ से भी आने शेष है। तो इसमें कार्रवाई शीघ्र कराएंगे सभी। अभी नोटिस के साथ साथ फाइन भी कहीं लगाया गया है। हाँ, फाइन में एक थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए शासन से थोड़ा मार्गदर्शन लिया गया है। एक्चुअली जो हुआ था 2018 तक की 2023 तक की परमिशन थी, 2 साल उसमें एक्सटेंड करके उन्होंने बोला था कि इसमें शिथिल किया जाता है फाइन के प्रावधान। तो जो नहीं लेंगे एनओसी की, उसकी 1 जनवरी से लगेगी कि या उस दिनांक से लगेंगी 2023 से, इसमें स्पष्ट नहीं होने के कारण अभी फाइन अधिरोपित नहीं किया गया। अब पिछले सप्ताह जो एक बैठक हुई है भोपाल में हमारी, उसमें भी ये बिंदु रखा गया। शीघ्र ही मुझे लगता है भोपाल से एक मार्गदर्शन आएगा, उस अनुसार फाइन अधिरोपित किए जाएंगे। पर डे मुझे लगता है 5000 का उसमें कुछ फाइन है। रमा गोविंद में एक कोचिंग हब बना हुआ है, वहाँ भी काफी संख्या में बच्चे जाते हैं, पर वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें वो प्रॉब्लम रमा गोविंद पैलेस को भी हमने नोटिस दी थी, पर उसमें जो ओनर है, जो बहुत सालों पहले चूंकि बिल्डिंग बनी है, सभी सेल आउट हो चुकी है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना काफ़ी मुश्किल जा रहा है। इसके लिए थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हम रख रहे हैं कि जो ओनर्स है या बाकी ऐसे संस्थान हैं, ये खुद ही एक लोकल इक्विपमेंट्स रखे और एग्जिट प्लान अब हमारा नगर निगम से हम इंश्योर करवाएंगे ताकि कोई ऐसी घटना नहीं हो।